हेलो फ्रेंड्स, आज हम त्रिकोणमिति का सेकंड यूनिट त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज को जान लेते हैं, क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड है। देखिए क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और एक प्रकार का त्रिभुज है। इसकी परिभाषा आपको पता भी होगा, नहीं तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। कोई भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, अगर तीन कोण में एक कोई भी एक कोण और समकोण हो गया तो समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC, तो आप यहाँ देख रहे हो कि तीन कोण बन रहा है, ए कोण और C कोण है, B कोण। तो यहाँ मैंने B कोण को समकोण माना, क्योंकि ए वाला भुजा पर ए वाला भुजा सीधे खड़ी है। ये समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज का तीन कोण में कोई भी एक कोण समकोण हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो बाकी ये जो और ये जो कोण है वो समकोण नहीं है। अगर मान लिया कि ये जो भुजा अगर ये ऐसे होती खड़ी इस तरह से होती तो यहाँ पर भी समकोण होता, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता। या ये जो भुजा ऐसे है, अगर ये भुजा इस तरह से होती इस प्रकार से, तो आप यहाँ से समझ सकते थे कि यहाँ पर भी समकोण हो जाता। लेकिन क्या 90 से कम है, 90 से कम है, यह भी 90 से कम है। और जब 90 से कम होता है तो वो कहलाता है न्यून कोण। तो ए और सी दोनों न्यून कोण हो गए। तो आप किसी समकोण त्रिभुज में यहाँ पे यह आसानी से कह सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण कितने होते हैं? एक होते हैं। और अगर न्यून कोण की बात करें, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। न्यून कोण कितने होते हैं? 2 होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं, मतलब कितने न्यून कोण होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 1 न्यून कोण होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर में अभी आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हमने कॉन्सेप्ट कोण का तो समझ लिया। अब इनके भुजाओं के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं होती है, इन भुजाओं के नाम भी अलग अलग हैं। अब भुजाओं के कॉन्सेप्ट को समझते काफी महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चंस दिखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। कोई भी कोण एक समकोण हो, कोई जरूरी नहीं कि B है या C या A है, कोई भी एक कोण समकोण हो। ए तो हो गया समकोण त्रिभुज, और बाकी जो आपको दिख रहा है A और A, ये दोनों न्यून कोण हो गए। तो मान लेते हैं ये जो न्यून कोण है इसको थीटा मान लिया, क्योंकि हम कोण को थीटा अल्फा बीटा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी माना जा सकता है। तो मान लेते हैं अगर इस न्यून कोण को थीटा, तो ध्यान रखेंगे कि थीटा के सामने जो भुजा होगी, इसके सामने भुजा A है, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। लंब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरी ये बात कि जो आपको समकोण त्रिभुज में जो समकोण है, यहाँ ए वाला कोण समकोण है, इसके सामने जो भुजा होगी जो तिरछे दिख रहा है, ये हमेशा आपको कर्ण होगी। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। इस प्रकार से। और बाकी जो बच गया, ए वाला भुजा तो हो गया लंब, ए वाला हो गया कर्ण, और बाकी जो बच गया भुजा वो हमेशा आपको आधार होगा। और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे। इसको इधर फिर से देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इस प्रकार का समकोण त्रिभुज ले लिया ABC। मान लेते हैं ए वाला न्यून कोण को मैं थीटा। तो जैसे ही आप थीटा मानोगे तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो आपको लंब होगी। एकदम दिमाग में इसको सेव रखिएगा। और समकोण के सामने जो भुजा होगी वो आपको होगी कर्ण, और बाकी जो बच गया आधार, बच गया सो आधार। चाहे त्रिभुज कैसा भी रहे या किसी भी तरह से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके भुजाओं को पहचानने के तरीके हैं। कर्ण भुजा को पहचानने के 2-3 तरीके हैं। या तो समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण समझे, या सबसे बड़ी भुजा कर्ण समझे। ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा यही है, या तिरछी भुजा को कर्ण समझे।
तो समकोण त्रिभुज में कोण को मैंने समझा दिया कि दो कोण और एक समकोण, दो न्यूनकोण और एक समकोण होते हैं, और भुजाएं भी इस प्रकार से बता दिया कि लंब, आधार और कर्ण कैसे समझने हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति इस प्रकार से मान ले त्रिभुज, और ये वाला कोण को थीटा मान ले, तो थीटा के सामने वाली भुजा ए है, लंब हो जाएगा। यहाँ पे समकोण बन रहा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और बाकी जो बची है भुजा वो आपको होंगे आधार। इसके अतिरिक्त लंब, कर्ण और आधार में एक संबंध है जो काफी महत्वपूर्ण है, और यह संबंध पाइथागोरस प्रमेय में आपको मिलेंगे। वहां सिद्ध करने के लिए रहता है, या कह सकते हो एक तरह से पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत आता है। लंब, आधार, कर्ण में संबंध। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, अगर न्यूनकोण ये मान लिया, इसके सामने वाली भुजा आपका लंब हो गया, ये भुजा लंब और ये भुजा कर्ण, तो बाकी जो भुजा दिख रहा है नीचे जो बच गया वो आधार हो गया। आप इसमें देख रहे हो क्या आपको यहाँ पे कैसे इन चीजों को याद रखनी है। कभी कभी होता है क्या लंब निकालना है, आधार निकालना है, कर्ण निकालना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो ध्यान रखना कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, देखो ना कर्ण सबसे बड़ा है, तिरछा बड़ा है, कर्ण सबसे बड़ा है, लंब है और आधार है। किसी को भी निकालना और रूट लगाना है आपको इस तरह से। कर्ण सबसे बड़ा है ना, तो बड़ा भुजा के लिए सब जुड़ जाता है, मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो आपको इसके अन्य दो भुजा लंब और आधार, तो कर्ण निकालने के लिए हम करेंगे रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा जुट करके आएगा, बड़ा चीज ऐसे भी बड़ा होते हैं। और लंब निकालना है तो बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा देंगे। लंब निकालना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण में आधार को घटा देंगे। अगर आधार निकालनी है तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। इस प्रकार से इनके फॉर्मूले को याद रखेंगे। कर्ण सबसे बड़ी भुजा तो लंब और आधार जुट गया है, ऐसे याद रखना। लंब निकालना है तो कर्ण में आधार घटाएंगे, और आधार निकालना तो कर्ण में लंब घटा देंगे, रूट के अंदर स्क्वायर करके। इन भुजाओं को निकालने के फॉर्मूले ऐसे पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े होंगे क्या, किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कर्ण है, ये फॉर्मूला आपका कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का। अगर कोई यहाँ से कर्ण निकालेगा तो कर्ण बराबर या स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो यह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक कर्ण का फॉर्मूला आ गया। इसमें अगर आपको लंब और आधार निकालना हो तो मान लेते हैं अगर कोई लंब निकालेगा, लंब का स्क्वायर निकालेगा, यहाँ क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अगर आप लंब निकालो तो स्क्वायर आएगा रूट में, तो हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर इसमें से कोई आधार निकालना चाहेगा, ये आपको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया इस तरह से। अगर यहाँ से आधार निकालना चाहोगे तो आधार को उधर ही रखो, और ये आपको कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर में इसको ले आओ, लंब को ले आओ, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से आधार निकल के आ जाएगा, स्क्वायर इधर ले आओ रूट में, तो आपको बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इस तरह से। इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा रेडीमेड फॉर्मूला याद रखें। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है तो बड़ी भुजा में लंब और आधार जुट गया है, बाकी ये लंब और आधार निकालना तो बड़ी में घटा देना है, लंब निकालना तो कर्ण में आधार घटा दीजिए, और आधार निकालना तो कर्ण में लंब घटा दीजिए। तो ये संबंध है उन भुजाओं को, सॉरी ये संबंध है लंब, कर्ण और आधार में, मतलब उनके भुजाओं में। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज कॉन्सेप्ट को बता दिए गए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी न्यूनकोण के सापेक्ष
भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यह कुल मिलाकर 6 है। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंट है, कोटेंजेंट है। साइन को संक्षेप में साइन ऐसे ही लिखते हैं। कोसाइन को सिर्फ कॉस, टेंजेंट को सिर्फ टेन और कोसेकेंट को सिर्फ कॉसेक, इसको सिर्फ सेक और इसको सिर्फ कॉट। आपको इसी को याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब हम समझते हैं इसके परिभाषा जो लिखा है इस प्रकार से कि न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं का यह अनुपात है। जैसे मान लेते हैं हम कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। मान ले ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी कोण समकोण है। मान लेते हैं ए न्यूनकोण को थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा है लंब हो जाएगी और इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और बाकी जो बच गया वो आधार हो जाएगी। अब हम लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का ये मतलब हुआ कि थीटा के सापेक्ष इस कोण के सापेक्ष साइन, और साइन क्या एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। और इसकी परिभाषा में दिया हूं कि न्यूनकोण के सापेक्ष, मेरा न्यूनकोण थीटा है क्योंकि ये दोनों न्यूनकोण है, इसके सापेक्ष भुजाओं का अनुपात। तो साइन किन भुजाओं का अनुपात होंगे? तो साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात, लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात है। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। उसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस होता है आधार और कर्ण का अनुपात, आधार बटा कर्ण। और उसी प्रकार से टेन, टेन होगा लंब और आधार का अनुपात। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए साइन कॉस टेन। और बाकी जो तीन, ये जो तीन दिखा दे और बाकी जो तीन नीचे जो दिख रहे हैं जो आपको है कॉसेक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, याद रखेंगे। तो साइन को उलट दीजिए, कर्ण बटा लंब। सेक होता है कॉस का उल्टा, उलट दीजिए तो मिलेगा आपको कर्ण बटा आधार। और कॉट होता है टेन का उल्टा, उलट दीजिए तो आपको मिलेगा आधार बटा लंब। इस प्रकार से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन सारे फॉर्मूले को याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। इसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ कॉसेक थीटा का मतलब ध्यान रखिए, थीटा के सापेक्ष कॉसेक। कॉसेक एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है जो भुजाओं के अनुपात होते हैं। यहाँ कर्ण और लंब के अनुपात, लंब और कर्ण के अनुपात है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉन्सेप्ट है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले मैं 2 और पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो याद रखेंगे अपने दिमाग में। 2 नोट में पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला ये साइन थीटा, ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, कॉस टेन कॉसेक सेक सब के लिए। साइन थीटा को साइन गुना थीटा ना समझे, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार ऐसा होता है आपको मैथ में या गणित में ऐसे बताया जाता है कि अगर 2x² लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पे गुना छुपा है x²। ये सही है, लेकिन आपको कहीं अगर साइन थीटा लिखा तो आप इसको साइन गुना थीटा ना करें, ये गलत हो जाएंगे आपको। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि थीटा के सापेक्ष साइन लिखा है। ये सिर्फ साइन में नहीं, किसी में भी आपको और मान ले कॉस थीटा तो यहाँ पे गुना ना समझें, ये गलत हो जाएंगे। टेन कॉट कॉसेक किसी में भी ऐसा ना समझें। दूसरी बात ये है, मान लो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन ये 2 को यहाँ पर ला सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। आगे इस तरह से मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी पावर हो टांग के यहाँ ले आना है। मान लिया कि टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका होल पावर 3 है, तो टेन लिखेंगे, ये पावर को टांग के यहाँ ले आएंगे थीटा से पहले और टेन के बाद में। इस तरह से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कभी कभी रिवर्स भी याद रखना। मान लो कि लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा,
तो समझ आना कि ये आपको कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि सर ने बताया था किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सर इसे क्वेश्चंस कैसे लेते होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला क्वेश्चन देखिए आप, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। तो इसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सॉल्व साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 और साइन थीटा क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये क्या भुजाओं का अनुपात, मतलब साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये आपका है लंब बटा कर्ण। तो आपको लंब ऊपर है तो ऊपर में 3 लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो लंब कर्ण तो बच के हो गया आधार, तो आधार पहले हम निकाल ही लेते हैं। तो आधार निकालना है तो रूट लगाएंगे, इस तरह से फॉर्मूला आपको इसके पहले बताया था। तो आपको करना है क्या, आधार निकालना तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर में घटाएंगे। फॉर्मूला याद रखिए, कर्ण में बड़ी भुजा होता है, बड़ा में लंब, इस तरह से घटा लेंगे। तो आपको यहाँ से आधार निकल जाएगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से आधार आ जाएंगे 5 × 5 = 25 माइनस 3 × 9 ये घट के आ गए 16 और 16 का वर्गमूल आपको हो गया 4। ये हो गए आधार। आपसे पूछा क्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो अभी आपको बताया था कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें आपको साइन दे चुका है। तो बाकी कौन कौन है, कॉस हो गया, टैन थीटा हो गया, फिर हो गया कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट थीटा हो गया, मतलब कुल 5 आपको निकालने हैं। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, टैन होता है लंब बटा आधार और कॉसेक होता है कर्ण बटा लंब। सारा फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत तेजी से होगा। सेक होता है आधार बटा कर्ण बटा आधार और कॉट होता है आधार बटा लंब। तो और कॉस थीटा निकालना तो आधार कितना है 4, आधार 4 आया है। कर्ण आपको मालूम है 5, आइए आंसर। अगर टैन निकालना लंब बटा आधार तो लंब कितना है 3 और आधार कितनी है 4, ये भी आ गया आंसर। कॉसेक निकालना कर्ण बटा लंब, कर्ण कितनी है 5 और लंब कितनी है, लंब आपको है यहाँ पे 3। अगर सेक निकालनी कर्ण बटा आधार तो कर्ण कितना, कर्ण के सामने 5 है बटा लंब निकाल कर्ण बटा आधार कितना है 4। कॉट थीटा निकालना तो आधार बटा लंब, आधार कितना है, आधार है 4 और लंब कितना है, लंब आपका हो गया 3। इस प्रकार से आंसर आएंगे सारे के सारे। ऐसा क्वेश्चन रह सकते हैं जहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाएगा और बाकी पूछे जाएंगे। तो कुल 6 होते हैं, एक दे दिया तो 5 निकालना, कौन दिया और कौन निकालना, इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकते हैं। प्रैक्टिस करने से सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। थोड़ा सा क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिख दिया गया है, बस कुछ ज्यादा हार्ड ही देखिए कैसे बनेंगे। लिखा है 15 cot थीटा बराबर 8। यहाँ से cot थीटा अगर निकाला हो तो आगे में 15 गुना में है, 1 गुना में है तो 8/15 आ जाएंगे। अब cot क्या होता है, फॉर्मूला में आप वहाँ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा क्या, cot होता है आधार बटा लंब, आधार 8 हो गया और लंब 15 हो गया, तो घट क्या रहा कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको निकालने में जोड़ते हैं दोनों को, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो लंब हो गया 15 और आधार हो गया 8
इसको जोड़ो तो 15 15 है 225, 8 8 64 लग जाएगा। एक जुट कर आ जाएगा 5 4 9 2 8 9, इसका वर्गमूल मिलेगा 17। ये आपको करना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जा रहे हैं। आपको यहाँ से कॉट मिल चुका है, तो कॉट को छोड़ करके सब निकालना है। तो साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, या कोई स्पेशली पूछ सकता है कि कॉस थीटा क्या होंगे या टेन थीटा क्या होंगे, तो जो पूछा है वो बता देना। अगर सब निकालना तो सब निकाल लेंगे। साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट तो दिया है यहाँ पे, कॉट निकालना नहीं है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाए कितना है, लंब हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपका हो गया 8, कर्ण हो गया 17। टेन पूछ रहा है, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। आपको यहाँ से लंब मिल जाएंगे 15 और आधार है 8। कौशिक है तो इसका फॉर्मूला है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हो जाए 17 और लंब हो जाए आपका 15। सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण हो जाए आपको 17 आया है और आधार आपको 8। इस प्रकार से आगे है सर इसके। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।